नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने पर तैनात एक दरोगा को एक मामले में पैसा लेने के आरोप में सोमवार को SP के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। SP ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि किसी लड़की का मामला कप्तानगंज थाने पर आया था। थाने पर तैनात दरोगा मोहन प्रसाद इस प्रकरण की विवेचना कर रहे थे। दोनों पक्षों को उन्होंने थाने पर भी बुलाया था, जहाँ एक पक्ष से 30,000 रुपए लेकर उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया, जिसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने की थी। जिस पर मामले की जांच कराई गई तो आरोप सही साबित हुए, जिस पर कप्तानगंज थाने में ही दरोगा मोहन प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। SP ग्रामीण ने बताया कि मामले की जांच SP सिटी कर रहे हैं। आज दिन में 12 बजे SP के निर्देश पर CO सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उप निरीक्षक को थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। SP के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव के निवासी संतोष कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि थाना कप्तानगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक मोहन प्रसाद द्वारा उनको थाने पर बैठाया गया और इसके बाद 30,000 रुपये लेकर उनको छोड़ा गया। इस प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को दी गई थी। क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर यह प्रथम दृष्टया सत्यापित हुआ कि आरोप सही है, जिसके आधार पर कप्तानगंज में मुकदमा अपराध संख्या 87 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कायम कराई गई। इस मुकदमे की विवेचना CO सिटी आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। आज दिन में 12 बजे साक्ष्यों के आधार पर CO सिटी द्वारा पुलिस टीम लेकर थाना परिसर कप्तानगंज से उप निरीक्षक मोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। विवेचना जारी है, आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो बताएं। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के खराट गांव में अपने घर के सामने करीब 500 मीटर दूरी पर पोखरी व ट्यूबवेल के पास खड़े 23 वर्षीय आनंद कुमार राय और हैप्पी राय पुत्र राजेश कुमार राय को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घटना के बाद जहां हमलावर असलहा सहित फरार होने में कामयाब रहे, वहीं युवक घायल होकर तड़पता रहा। थोड़ी देर बाद लोग पहुंचते और आनंद फानन में उनको स्थानीय चिकित्सक के यहाँ ले गए, जहां से उसे वाराणसी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद SP अनुराग R, SP सिटी शैलेंद्र लाल समेत आसपास के थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। घटना के कारणों को लेकर अभी पता नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे की ये घटना है। 6:30 बजे आनंद राय की बुआ जब उसके कमरे में गई तो वहां मौजूद नहीं था। आत्महत्या की आशंका को इसलिए खारिज किया जा रहा था क्योंकि असलहा मौके पर मौजूद नहीं था। गोली आंख और कान के बीच में लगी थी। आनंद राय वाराणसी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, 2 दिन पूर्व ही आया था। 6:45 बजे थाना प्रभारी बरदा को सूचना मिली कि खराट गांव के आसपास एक तालाब के किनारे आनंद राय पुत्र श्री राजेश राय, जो खराट गांव के रहने वाले हैं, ये घायल अवस्था में मिले हैं। इनके सिर में गोली लगी हुई है। सूचना पर थाना प्रभारी बरदा मौके पे पहुंचे। CO को मौके पे भेजा गया, SP सिटी को मौके पे भेजा गया, फील्ड यूनिट को मौके पे भेजा गया। जो मजरूब थे उनको उपचार के लिए बनारस परिजनों के द्वारा ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा अभी बहुत डिटेल में घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। परिजनों के द्वारा अभी तक किसी से कोई विवाद या झगड़ा या कोई आशंका इस तरह की नहीं जताई गई है। हम लोग घटना के बारे में बहुत डिटेल में तहकीकात कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों का निरीक्षण करते हुए घटना कैसे हुई इसका अनावरण किया जाएगा। परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर पुलिस FIR पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई निश्चित करेगी। इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर है कि जो घटना हुई है उसमें जो भी असला इस्तेमाल होता है या जो भी आला कत्ल या आला जुर्म इस्तेमाल होता है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो उसके लिए टीमें गठित करके लगाई गई हैं।
इसके साथ साथ हम लोग, क्योंकि बगल में पोखरा है, तो गोताखोरों को भी बुलाया जा रहा है उसकी तलाश करने के लिए। जो भी एविडेंस आसपास मिलेगा उसको एविडेंस कलेक्शन करते हुए और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 3 अप्रैल को प्रदेश की जेलों की मॉनिटरिंग करने के लिए 7 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी थी। इन आईपीएस अधिकारियों को जेल की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जेलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सोमवार को लखनऊ के विशेष अनुसंधान दल में तैनात और पुलिस अधीक्षक कारागार और सुधार सेवा का अतिरिक्त प्रभार देख रहे आईपीएस अधिकारी सुभाष चंद्र शाक्य ने आजमगढ़ की मंडलीय कारागार में छापेमारी कर जेल व्यवस्था का जायजा लिया। बेहद गोपनीय रखी गई छापेमारी की जानकारी जेल प्रशासन के अधिकारियों को भी जेल पहुंचने के बाद मिली। हालांकि लगभग 4 घंटे तक चली इस छापेमारी में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आजमगढ़ जेल प्रशासन की संवेदनशील जेलों में गिनी जाती है। पूर्व में यहां पर छापेमारी में बड़ी मात्रा में मोबाइल, टीवी और गांजे की बरामदगी भी हुई। ऐसे में प्रदेश की नजर लगातार आजमगढ़ की इस जेल पर है। आजमगढ़ जिला कारागार में पहुंचे विशेष अधिकारी सुभाष चंद्र शाक्य 11:30 पर पहुंच गए और शाम 3:10 तक ये छापेमारी होती रही। इस दौरान एक बैरक की तलाशी ली गई। इसके साथ ही जेल में बंद कैदियों से फीडबैक भी लिया गया। पुरुष और महिला बैरकों की तलाशी ली गई। इस तलाशी अभियान में 15 से अधिक जेल कर्मियों को लगाया गया। इसके साथ ही जेल कैंटीन में बनने वाले खाने के बारे में भी जानकारी ली। जेल प्रशासन को जेल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव की रविवार की शाम को घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका चुनाव को लेकर कई महीने पहले से ही संभावित प्रत्याशियों ने आजमगढ़ नगर को अपने पोस्टरों, बैनरों से पाट दिया। जगह जगह विद्युत विभाग के पोल पर संभावित प्रत्याशियों ने अपनी फ्लेक्स होर्डिंग लगाई थी। पूरे शहर भर की यही हालत थी। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा के आदेश के बाद आधी रात को पूरे शहर भर में सभी प्रत्याशियों की होर्डिंगों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। अभियान सिविल लाइन चौक, पुरानी कोतवाली, पुरानी सब्जी मंडी, पहाड़पुर, कोट, तकिया, ब्रह्मस्थान, पांडे बाजार, सिधारी, हरबंशपुर, सरफुद्दीनपुर समेत अन्य सभी स्थानों पर चला। साथ ही तहसील सदर के नगर पालिका, मुबारकपुर व नगर पंचायत जहानागंज सहित पूरे जिले में पोस्टर, बैनर व होर्डिंग हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान भारी संख्या में फ्लैक्स होर्डिंग को ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाया जा रहा था। जेसीबी के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी बिजली के पोल पर लगे होर्डिंग्स को उखाड़ने में लगे हुए थे। हालांकि होर्डिंग्स को तो निकाल दिया गया था, लेकिन संभावित प्रत्याशियों के द्वारा दीवारों पर चस्पा पोस्टरों को उखाड़ने का काम अभी रह गया था। जगह जगह पोस्टर चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करते ही रविवार रात से ही बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के लिए भी आचार संहिता का अनुपालन करना जरूरी है। किसी भी सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। अपने बयानों में वो किसी भी जाति धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। एसडीएम ने बताया कि आजमगढ़ में चुनाव दूसरे चरण में 11 मई को होगा। इसके लिए 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 11 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को मतगणना होगी। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव की घोषणा की गई है, घोषणा होने के उपरांत ही हमारी जहानागंज नगर पंचायत, नगर पालिका मुबारकपुर और नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तीनों स्थानों पर टीम सक्रिय होकर के जितने बैनर, पोस्टर किसी के द्वारा लगाए गए हैं प्रचार प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर, वो सब हटाए जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई अभी भी हमारी चल रही है, रात को भी चली थी और अभी भी चल रही है। यथाशीघ्र हम उसको पूरा आचार संहिता का 100% अनुपालन कराएंगे। प्रत्याशियों के लिए क्या क्या गाइडलाइन अभी है? प्रत्याशियों के लिए कई गाइडलाइन है कि जो भी वो प्रचार प्रसार के लिए सभा करेंगे उसकी अनुमति लिए बगैर नहीं करेंगे। किसी जाति धर्म विशेष के प्रति कोई प्रतिकूल तथ्य अपना नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो। दूसरे चरण में चुनाव है, क्या प्रक्रिया, मतलब कब तक नामांकन होगा? नहीं, नामांकन की कार्रवाई देखिए 16 तारीख से शुरुआत होगी हमारे ज़िले में और 17 तारीख से 24 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र दिए जा सकेंगे। उसके बाद नाम वापसी का होगा। फिर वो चुनाव हमारे यहाँ 11 तारीख को है, 13 तारीख को जो है क्या कहते हैं मतगणना है।
उसके बाद प्रक्रिया समाप्त मानी जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय पर निकाय चुनाव के संबंध में जिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने आजमगढ़ में निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। ये स्क्रीनिंग कमेटी ही भाजपा प्रदेश ही तय करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव में अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखेगी। त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर पारदर्शी तरीकों से टिकट का वितरण होगा। मंडल, जिला और क्षेत्र स्क्रीनिंग कमेटी सर्वसम्मति और सामूहिक निर्णय से तय करेगी। प्रत्याशी और मोदी जी के वैश्विक विकास मॉडल, योगी जी के भयमुक्त अपराध मुक्त डबल इंजन की सरकार को नगर निकाय चुनाव में देवतुल्य तपस्वी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल निशान को जिताकर उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कमल निशान ही प्रत्याशी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छट्टेलाल निगम, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, पवन सिंह मुन्ना, नन्हकू राम, सरोज, विनोद उपाध्याय, जयप्रकाश जायसवाल, सूरज श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, अवनीश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, शैलेंद्र यादव मौजूद रहे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के एक ट्वीट से समाजवादी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। दरअसल बीते 7 अप्रैल को गृह मंत्री व सीएम ने करीब 4600 करोड़ की 117 विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। इस सौगात के ठीक दूसरे दिन सांसद निरहुआ ने सभा पर तंज वाला ट्वीट किया। बूझो कौन, फोटो में अखिलेश यादव का कार्टून बना लिखा है। पहले आजमगढ़ में लोग जुतने का सर्टिफिकेट लेने आते थे और हाथ हिलाकर चले जाते थे। बूझो कौन, इस ट्वीट पर सपा के जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह कहते हैं, इस ट्वीट से सांसद निरहुआ का दम्भ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है, आजादी के बाद से आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी की रही है। समाजवाद का गढ़ व समाजवाद की विचारधारा वाले लोग जीतते आए हैं। किन्हीं कारणों से 13-14 महीने के लिए निरहुआ जीत गए तो दम्भ में आ गए। यहाँ सपा के लोग सर्टिफिकेट लेकर व दम्भ भरने नहीं आते थे, बल्कि आजमगढ़ में विकास की नींव रखने आते थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यहाँ वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी, धन भी आवंटित हो गया, जिसे गोरखपुर में भेज दिया गया। अगर निरहुआ में शर्म बची हो तो वेटरनरी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में लाकर दे दे, तब हम समझेंगे कि हमारे लोग हाथ हिलाकर चले जाते थे और आप काम कर रहे हैं। सड़कों पर पैच लगाने से विकास नहीं होता। जो आजमगढ़ के सांसद निरहुआ ने ये ट्वीट किया है, यह ट्वीट से उनका दम्भ झलक रहा है। वो दम्भ में आ गए हैं। उनको जानकारी नहीं है कि आज़ादी के बाद से आज तक यह आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी की सीट रही है, समाजवाद का गढ़ रही है। समाजवाद की विचारधारा के लोग यहाँ से जीतते आए हैं। किन्हीं कारणों से 13-14 महीनों के लिए निरहुआ जीत गए तो दम में आ गए हैं। उनको जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ सर्टिफिकेट लेकर के हाथ हिला के जाते नहीं थे। समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद यहाँ हुए वो हाथ हिलाने के लिए नहीं आते थे, यहाँ नींव रखने के लिए आते थे। और हम निरहुआ से यह कहना चाह रहे हैं सांसद जी से कि सांसद जी, अगर आप में जरा सा भी शर्म बची हो तो आप वह जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, जिसका पैसा आ गया था, सुम्बी में बनने के लिए प्रस्तावित हुआ था और सरकार बदलने के बाद यह सरकार गोरखपुर ले गई। अगर आप में जरा सी शर्म बची हो तो वह गया हुआ वेटरनरी कॉलेज फिर आजमगढ़ को लौटवा दीजिए। तब समझे आपको कि हमारे लोग हाथ हिला के चले जाते थे और आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये सड़कों के ऊपर पैच लगाने से कोई विकास नहीं होता। ये सड़कें 6 महीने में आपको फिर वैसी वैसी दिखाई देंगी। जो हाँ हम बना के छोड़े तो वहाँ फिर आ जाएंगी। तो ये ट्वीट कहीं न कहीं आदरणीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के ऊपर, ये ट्वीट सिर्फ वर्तमान सांसद का दम्भ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल को लेकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क में अनुसूचित वर्ग की महिलाओं संग सहभोज कार्यक्रम किया गया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बबीता जसरा सरिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अपनाकर सभी वर्गों का संपूर्ण विकास कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी क्रम में आज अनुसूचित जाति की महिलाओं संग सहभोज का आयोजन किया गया। समरसता भोज के मुख्य अतिथि माला द्विवेदी रही। जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ सदर पूनम सिंह व जिला उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा अमितलता सिंह ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विभा बंडवाल, प्रतिमा सिंह, अलका सिंह, अनीता सिंह, वंदना सिंह, मीना सिंह, निरुपमा पाठक, रानी चौरसिया, मिथिलेश पांडे के साथ महिला मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्त्री मौजूद रही। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है महिला मोर्चा के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है समरसता भोज। इसका मेन उद्देश्य है ये जो है समरसता भोज जो है कि आधुनिक युग में जब अंग्रेज जो हिंदुत्व को प्रताड़ित कर रहे थे उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने वो उसके खिलाफ लड़ा और लोगों को एकजुट करके समरसता और समानता का एक लक्ष्य रखा और उस पर लड़ के ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया। और उसी को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम समरसता भोज के द्वारा निचले पैदान पर जुड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक यह संदेश को फैलाना है कि हम सब एक हैं और हम सबको एक साथ जुड़ के मिल के रहना है। यही हमारे पार्टी का उद्देश्य है। समरसता भोज यह है कि जो निचले पायदान पे जो महिलाएं या पुरुष रहते हैं उनके साथ भारतीय महिला मोर्चा की तरफ से एक ऐसे छोटा सा भोज किया गया है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े। चौहान युवा मंच व अखिल भारतीय चौहान महासभा के तत्वाधान में विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के शाहगढ़ स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप, हरीशचंद्र गौतम, वीरेंद्र चौहान रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान एवं कांशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन कर उन्हें याद किया गया। मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है। इसमें समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज को शिक्षा के प्रति ईमानदारी रखनी होगी, तभी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ सकेगा। बाबा साहब ने समाज के सभी लोगों को एक बड़ी ताकत दिया है। अपने महापुरुषों के बलिदान को याद कीजिए। देश में भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें, तभी इस देश का भला हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव देश के लिए काफी अहम है और आज हम संकल्प लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सदर सीट सहित उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर कब्जा करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने हाल में आजमगढ़ दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के बयानों पर कहा कि हर राजनीतिक दल के नेता अपने पक्ष की बात करते हैं, उन्होंने भी किया। चौहान युवा मंच के संगठन प्रमुख सुरेंद्र चौहान व अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न चौहान एवं मुरली श्याम मनोहर चौहान राष्ट्रीय महासचिव ने एक स्वर में कहा कि अब चौहान समाज बिना अपनी भागीदारी पाए किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। जो पार्टी चौहान समाज को भागीदारी देगी, चौहान समाज उस पार्टी को वोट करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शत्रुघ्न सिंह चौहान, संचालन विनोद चौहान ने किया। आयोजक सुरेंद्र चौहान, संगठन प्रमुख चौहान युवा मंच, बिरहा गायक श्याम सुंदर चौहान ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। ये एक विचार गोष्ठी है और इस विचार गोष्ठी का मकसद ये है कि जो पिछड़े लोग हैं या ओबीसी भाई जो हमारे हैं, पिछड़े अति पिछड़े, जो उनको हक और हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसके बारे में विचार मंथन हो रहा है कि एकजुट होकर के कैसे हम लोग एकजुट हों, ताकि एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ के जीता जा सके और अपने हक और हिस्से को पाया जा सके। अभी अमित शाह जी, योगी जी आए थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि आजमगढ़ को बदनाम किया था सपा बसपा की सरकारों ने, हमेशा हमने उनको नई पहचान दिया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, अब देखिए, जो भी राजनेता आता है वो अपनी अपनी बात कहता है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। भाई हम आएंगे अपनी बात कहेंगे, वो आएंगे अपनी बात कहेंगे, कोई दूसरा आएगा अपनी बात भी कहेगा, तो कोई ख़ास बात नहीं है। सच्चाई है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश को बहन जी ने चलाया, आज भी दुनिया उसे याद करती है। तो बहन जी प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आप लोग ले रहे हैं आज यहाँ से? 100% हम लोग तो चाहते ही हैं बहन जी बने, उनके अंदर सारी काबिलियत है। सर, लोकसभा की लड़ाई रहेगी रोचक इस बात पर? बिल्कुल रहेगी और बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीतेगी।
रविवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में विद्यालय का 10वां स्थापना दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाहक वीरेंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि AK मिश्र, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ शैलेंद्र लाल, SP सिटी आजमगढ़ ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने अन्य अतिथियों अनीता यादव, प्रवक्ता अग्रसेन इंटर कॉलेज, रुचि अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रबंधक DAV कॉलेज को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ हुआ। विद्यालय के जूनियर वर्ग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। स्वागत गीत की आकर्षक प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की झड़ी लगा दी। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अनुपम नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक वर्ग की छात्र छात्राओं द्वारा शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। शंकर जी के डमरू नृत्य पर तो छात्राओं ने तो धमाल मचा दिया। उड़ी चिरैया और जूनियर वर्ग की छात्राओं ने मधुर संगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। आसमां को छूके पर नृत्य पर सीनियर वर्ग की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र जायसवाल ने नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि छात्रों की तार्किकता का स्कूल में पोषण होना चाहिए। एक छात्र को जीवन में विपरीत खिंचाव और अशांति का सामना करते समय सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और क्षुधावर्धक तत्व स्वयं के भीतर मौजूद होते हैं। आध्यात्मिक तत्व विनम्र, आज्ञाकारी और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षा को छात्रों को अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान करने और उचित निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। सीखने की इस प्रगति में माता पिता, शिक्षक, समाज और संस्थान छात्रों के जीवन को आकार देने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सनातन जो शिक्षा की पद्धति थी, जो विद्या के माध्यम से विमुक्ति के द्वार खोलती थी, हम उधर की ओर चलना शुरू किए हैं। शिक्षा के द्वारा हमको ज्ञान मिले,
और ज्ञान के द्वारा अंततः हमको विमुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास स्कूल का, विद्यालय का और सबसे बड़ी बात अभिभावकों का होना चाहिए। केवल भौतिक उपलब्धि अगर जीवन का उद्देश्य रह जाता है तो हम सब जानते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी जो माने जाते हैं IIT में, IIM में, एम्स में, वहाँ का विद्यार्थी जब तनावग्रस्त होकर के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जब अपने जीवन का अंत करता है उस उपलब्धि के बाद भी, तो वो है क्या आखिर? अर्थात इस स्पर्धा से हमारे जीवन को विमुक्ति नहीं मिलनी है, ज्ञान से विमुक्ति मिलनी है। आज जो स्पर्धा थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लोगों ने प्राप्त किया, जिनको हमने महिमामंडित किया, वो होना चाहिए, मगर वो इसलिए है कि हम और गति से अपने जीवन को उधर की ओर ले चलें, अपनी साधना को पूरी करें और जो थोड़ा उनसे पीछे रह गए हैं और जोर लगा करके आगे बढ़ें। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने पुरस्कृत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही हमारे विद्यालय का लक्ष्य है। इस निमित्त न केवल पाठ्यक्रम पर अपितु पाठ्येतर गतिविधियों में भी कौशल संवर्धन हेतु विद्यालय सतत प्रयासरत है। सन 2014 में GD ग्लोबल विद्यालय की स्थापना हुई। हमारा उद्देश्य विद्यालय को अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना, आजमगढ़ के सम्मानित अभिभावकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महानगरों में पलायन करने से रोकना, ताकि बच्चे अच्छे शिक्षा ले सकें। शिक्षा को प्राप्त अपनी संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान हो सके। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति सभ्यता का ज्ञान कराते हुए उन्हें आत्मबल प्रदान करना, अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं व विसंगतियों का दृढ़तापूर्वक से सामना करना व अपने भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनकर अपने माता पिता व समाज का नाम रोशन करते हुए माँ भारती की सेवा करते हुए हमारे विद्यालय को गौरवान्वित करना। विशिष्ट अतिथि AK मिश्रा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों की अनेक गतिविधियों का विकास होता है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और कहा कि पुरस्कार वितरण प्रोत्साहन का कार्यक्रम मुख्य आयाम है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करना चाहिए, जिससे न केवल शैक्षिक अपितु शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि हमारा स्कूल लगातार अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। हमारा निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन के रथ को नियंत्रित करने के लिए सही कौशल संवर्धन और ज्ञान को आत्मसात करें। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रखर वक्ता, शिक्षाविद और गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करने वाले बाबू दीनानाथ लाल श्रीवास्तव की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन AN मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में रविवार शाम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम श्रद्धांजलि सभा में यादव अध्यक्ष जिला पंचायत आजमगढ़ द्वारा बाबूजी व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पांजलि देकर प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात हरिहरपुर घराने के प्रतिष्ठित गायक शंभुनाथ द्वारा कबीर भजन एवं गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात वक्ताओं ने बाबूजी के व्यक्तित्व व कृतित्व की विस्तृत रूप से चर्चा की, जिनमें प्रमुख रूप से निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य भानु प्रताप श्रीवास्तव, डॉक्टर भक्त वत्सल, विवेक श्रीवास्तव, अजेंद्र राय, एडवोकेट संतोष कुमार श्रीवास्तव, अविनाश चौहान शामिल रहे। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सलील श्रीवास्तव व सुधांशु श्रीवास्तव ने किया। द्वितीय सत्र में वृहद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकार हरिहर पाठक द्वारा किया गया। इस कवि सम्मेलन में प्रमुख रूप से बालेदीन बेसहारा द्वारा भ्रूण हत्या पर एक मर्मस्पर्शी रचना प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति लोगों को आगाह किया। प्रख्यात गीतकार ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने मेरा जिंदा जमीर रहने दे फकीर हूँ फकीर रहने दे रचना सभी द्वारा सराही गई। प्रसिद्ध गजलकार अशोक कुमार चिरैया कोठी ने दीप ऐसे मोहब्बत के जलते रहे हम अंधेरे से बाहर निकलते रहे सुनाकर समा बांध दिया।
गीतकार विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव और करुण ने बाबूजी को समर्पित करते हुए अंधेरे में राह दिखाएं, सदा सत्य पथ पर ले जाएं, हारू जब मैं कहीं अगर तो मंत्र विजय का तो जो बतलाए, सुनाकर बाबूजी का स्मरण सबके मन मस्तिष्क में ताजा कर दिया। श्वेता सिंह ने वो कौन कहां से आता आंखों से नजर नहीं आता, सरोज यादव ने मुफलिसों का दर्द है या झोपड़ी की पीर है, मेरी कविता मेरे युग की द्रौपदी की चीर है सुनाया। राजनाथ राज ने विषधरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है सुनाकर समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद उनको करता हूँ जब स्मरण नींद में, रात भर चलता है जीवन मरण नींद में। डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव ने बिना कनेक्शन लगे ही बिल आया है, यही तो बिजली विभाग की माया है सुनाकर व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। घनश्याम यादव ने मैं हूँ शहर का बाशिंदा, कुछ दूर भले हूँ मैं फिर भी गांव मेरे दिल में जिंदा सुनाकर माटी की खुशबू सबको सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र प्रताप सिंह श्रीवास्तव और करुण ने किया तथा आभार विद्यालय के प्रबंधक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के मध्य में अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्रों को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बाबूजी की स्मृति में उन्हीं के द्वारा स्थापित विद्यालय एएन मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में एक श्रद्धांजलि सभा और काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हम सब का उद्देश्य यही है कि बाबूजी की स्मृतियाँ, उनके सिद्धांत, उनकी जो भी अच्छी चीज़ें उनकी रही उस पर चल के आगे बढ़ें और समाज में जो भी अपना योगदान दे पाएँ। बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट की भी स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को हमारे योजनाओं के माध्यम से या जो भी काम हम करेंगे सबको लाभ मिल सके और शुभकामनाएं सभी नगरवासियों को। डेलिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET.
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।